आपने कभी सोचा होगा कि ये बुक मार्जिन में जो लाइन होता है उसमें गैप क्यों छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि घोड़े खड़े खड़े सोते हैं। सोचा है कि ये कभी गिरते क्यों नहीं, और मकड़ी अपनी जाल पर कैसे चल लेती है इतना। ये डॉग्स जीभ निकाल कर सांस क्यों लेते हैं। ऐसे ही कुछ है जो आपको हैरान करने वाले हैं। तो वीडियो मजेदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखिए। आप जानते हो बुक मार्जिन में जो लाइन होता है, आप कोई भी बुक देख लो उसमें थोड़ी सी जगह छोड़कर ही कोई जानकारी या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? सच बताइएगा क्यों छोड़ा जाता है। जनरली हम जानते हैं कि पेपर का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि पेपर पेड़ से बनते हैं और हमें पेड़ को बचाना चाहिए, कागज़ का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हर बुक में कुछ गैप के बाद ही क्यों टेक्स्ट शुरू होता है। बहुत से लोग सोच सकते हैं इसमें कौन सी बात है, असल में ऐसा क्यों होता है। तो मेरे दोस्त, चलते हैं हम उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर नहीं थे और न ही कोई मोबाइल यूज होता था। जितनी भी इंफॉर्मेशन जानकारी थी वह कागज पर ही जमा किया जाता था। पर दिक्कत यही है कि चूहे किताब को काट देते थे, सारी इंफॉर्मेशन को अपने पेट के अंदर ले जाते थे। ये सुना? जी हाँ, चूहे सारी जानकारी को अपने पेट के अंदर ले लेता था। कहा जाता है कि इसीलिए पेपर में गैप देना शुरू हुआ। अगर चूहे आकर काटना शुरू भी करे या फिर साइड से काटे तो जितनी भी अंदर की इंफॉर्मेशन है वो बची रहेगी। चूहों के डर से कागज पर गैप छोड़ना शुरू किया। कितना गजब है ना। ये कभी सोचा होगा कि ये जो घोड़े हैं वे खड़े खड़े क्यों सोते हैं, बैठकर क्यों नहीं सोते हैं। कि पुराने जमाने में घोड़े जंगल में रहते हैं, ये आप सभी को भी पता है। तब वे भेड़िया, बाघ जैसे जानवरों के आक्रमण से वे बैठकर या लेटकर नहीं सोते हैं। वे खुद की अपनी रक्षा के लिए असमर्थ रहते थे। वे अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें खड़े होकर रहने की, सोने की आदत हो गई। आप सोचोगे कि ये खड़े खड़े रहते हैं तो लेकिन गिर क्यों नहीं जाते हैं। खड़े खड़े होकर सोते समय गिरने से बचने के लिए उनके शरीर में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। इनकी हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले लिगामेंट अपने जोड़ों को मनचाहे समय तक के लिए फिक्स कर देता है। ये ऐसी प्रक्रिया है, वे सोते सोते समय भी वे खड़े होकर नहीं गिरते, वे आराम से खड़े होकर सो लेते हैं। देखा ही होगा जब कुत्ते जब सांस लेते हैं तो वे मुंह खोलकर क्यों सांस लेते हैं। क्या कारण हो सकता है, आपने कभी सोचा होगा? तो चलिए जानते हैं क्या कारण हो। जो है अपने शरीर के ताप को कम करने के लिए जीभ को बाहर निकाल कर सांस लेता है, क्योंकि जीभ बाहर निकालकर सांस लेने से जीभ पर मौजूद जल का वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया या इस जिसमें भी ये चल रहा होता है, जीभ में पर्याप्त मात्रा में कुछ मात्रा में ऊष्मा ली जाती है और इसी कारण लोग का है शरीर का ताप कम हो जाता है। आपने कभी गौर किया है जब हम बचपन में खेलते थे, गोल गोल घूमते थे तो हमें चक्कर आ जाता था, या फिर झूले पर बैठते थे तो हमें चक्कर आ जाते थे। आपने देखा ही होगा थोड़ी देर तक गोल गोल घूमने के बाद गोल गोल हम भी घूमने लगते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम मनुष्य के अंदर उस समय आंतरिक कान में उपस्थित एक सेंसिटिव द्रव्य होता है जो वो भी घूमने लगता है। यही सेंसिटिव द्रव्य जो है मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करता है, काबू करता है। हम जब रुक जाते हैं तो ये पदार्थ जो है ना हमारे अंदर में घूमते रहते हैं। जितनी देर तक ये पदार्थ घूमते रहते हैं मनुष्य का दिमाग उतनी देर तक घूमता है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। आप जानते हो कि हम सब्जी उबालने के बाद नरम क्यों हो जाता है? क्या कारण हो सकता है? तो इसमें एक मौजूद पैक्टिन होता है। यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो कोशिकाओं की दीवारों के साथ मिलकर एक हो जाता है। कच्ची सब्जी को उबालने पर उनका एक पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है, जिसके कारण ही कोशिकाएं अलग हो जाती है, इसीलिए सब्जी नरम हो जाता है। विज्ञान की एक मजेदार बात यह है कि आलू जैसे कुछ सब्जियां उबालने के बाद कुछ ज्यादा ही नरम हो जाता है। आपने ऐसा डेली लाइफ में देखा ही होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन सब्जियों की कोशिकाएं नरम होने के साथ साथ फट भी जाती है। इस क्रिया में सब्जी का स्टार्च बाहर आ जाता है।
इसी कारण आलू, अरबी जैसे कुछ सब्जियां हैं वे ज़्यादा ही मुलायम हो जाती है उबालने के बाद। आपने अक्सर देखा ही होगा कि ये जो मकड़ी है वो अपनी जाल बनाती है, वो जाल पर इतने आराम से कैसे चल लेती है। मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बनती है। छोटे छोटे जो कीड़े हैं इस जाल में आसानी से फंस जाते हैं। इन कीड़ों का जाल से निकलना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने कभी गौर से देखा होगा तो पाया होगा कि ये मकड़ी खुद उस जाल में एक जगह से दूसरी जगह इतनी आराम से घूम लेती है कि आपको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। मकड़ी का पूरा जाल दोस्तों चिपकने वाला नहीं होता है, वह उसका कुछ हिस्सा ही चिपचिपा बुनती है। मकड़ी जैसे वह जिस हिस्सा में रहती है मकड़ी खुद आराम करती है, वो हिस्सा जो है बिना चिपचिपा पदार्थ का बनाया जाता है, इसीलिए वह अपने आसानी से घूम लेती है। और ये जो मकड़ी है और एक तरकीब निकालती है, जो उनका पैर जो है वो अच्छे से साफ कर लेती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मकड़ी का जो पैर है वह तैलिया होता है, इसीलिए वह जाल में नहीं फंसती, इससे कारण वह घूमती रहती है आराम से। लेकिन सच तो यह है कि मकड़ी के पास ओल्ड ब्लड्स ग्रंथियां नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक इसकी वजह मानते हैं कि जो मकड़ी की टांगों पर मौजूद बालों को मानते हैं, जिन पर जालों पर चिपचिपाहट का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए वह एक जगह से दूसरे जगह अपने जाल पर आराम से चल लेती है। आपने अक्सर देखा ही होगा ये जो हाथी है ना, अपने कान को जो बार बार हिलाता रहता है। क्या आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है? जब हम बहुत ज्यादा छोटे थे तो हम सोचते थे कि शायद मक्खी जो है हाथी के कान को परेशान करता होगा, इसीलिए ऐसा करता होगा। दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हाथी है उनकी विशाल काया शरीर की जो गर्मी है वह कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। हाथी के कानों की कोशिकाएं करती है। यही कारण है कि जो अफ्रीका की हाथी है जो उनके कान बहुत बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। दोस्तों हाथी की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है, इसीलिए वह दिन को बहुत कम दिखते हैं, रात को वे ज्यादा बाहर घर से निकलते हैं। खास बात यह है कि तेज रोशनी में है ना, उसमें हाथी को कम दिखाई देता है, कम रोशनी में ज्यादा दिखाई देता है। कम रोशनी इसीलिए वे अंधेरे में ज्यादा देख पाते हैं। हाथी की आंखों की जो पुतलियां है वह बहुत जल्दी सूख जाती है, जिस वजह से वह अपनी आंख की पुतलियां हिला नहीं सकती। पुतलियां आसानी से हिल नहीं सकते, इसके लिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आंखों से एक तरल पदार्थ सप्लाई होता रहता है, जो ज्यादा होने पर आंख से बाहर निकल आता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। हम इंसानों को जो है हमें इतना प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारा शरीर जिन तत्वों से बना होता है उनमें 2/3 पानी है। पानी के बिना हम 5 से 10 दिन तक से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए। रोज कोई 3 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। आधा लीटर पानी पसीने में, 1 लीटर पानी सांस छोड़ने में और 1.5 लीटर हमारे यूरिन में। अगर हम ऐसे रोज 3 लीटर पानी ना पिए तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। मतलब ये है कि हम 7 से 8 गिलास पानी रोज पीनी चाहिए। हमें चाय, कॉफी और कोको कोला जैसे पदार्थ इसमें शामिल नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।